तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि कैसे एस्टन ने जाकर गाइड से मदद मांगी और वो एस्टन की बातें सुनकर फ्री में उसके लिए काम करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर गाइड एस्टन को एक मैजिक स्टोन दिखाता है और कहता है कि मैं इस पर काफी समय से काम कर रहा था। फिर वो एस्टन से उसका नाम पूछता है और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो गोलम स्लम्स में तबाही मचा रहा होता है और जेनोस वहाँ पर आ जाता है और कार्मिला भी वहीं आ जाती है। जेनोस कार्मिला से लिली के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि लिली अभी भी सो रही है। तभी जोफिया, लिंगा और लोवी भी वहाँ पर आ जाती है और वो जेनोस को बताती है कि वो सभी ठीक है लेकिन उनके लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। जेनोस उनको बताता है कि वो गोलम एक तरह की आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म है जो काफी समय पहले एग्जिस्ट करती थी। वो लोवी से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये आया कहाँ से? तो वो उससे कहती है कि मेरे एक ओर्क ने कहा कि उन्होंने उसे स्लम्स के अंदर से आते हुए देखा। तो ये सुनकर जेनोस सोचता है कि कहीं वो अंडरग्राउंड गिल्ड से तो नहीं आया। फिर वो कहता है कि अभी अंदाजा लगाने का टाइम नहीं है और फिर वो उन तीनों से सभी इंजर्ड लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए कहता है। फिर दूसरी तरफ हम गाइड को देखते हैं जो काफी दूर से दूरबीन से गोलम को देख रहा होता है। गोलम को देखकर वो कहता है कि ये उतना ही डिस्ट्रक्टिव है जितना मैंने सोचा था लेकिन इसकी स्पीड उतनी नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस पर जेनोस कैसा रिएक्ट करेगा जब जो लोग उसको एडमायर करते हैं एक के बाद एक मरने लगेंगे। फिर हम स्लम्स का सीन देखते हैं जहाँ जोफिया, लिंगा और लोई सभी इंजर्ड लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और फिर जेनोस हाई हील का यूज करके उन सभी को एक ही बार में हील कर देता है और फिर वो बाकी के इंजर्ड लोगों को भी हील करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि गाइड उसको देखकर काफी शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये तो एलीट क्लास और शायद उससे भी ज्यादा बेहतर है। बहुत अच्छे, मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरी एक्सपेक्टेशन को क्रॉस करते हैं। लेकिन भले ही तुम घायलों को ठीक कर दो लेकिन जब तक तुम गोलम को नहीं रोकोगे तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहला राउंड तो तुम जीत गए लेकिन सेकंड राउंड कैसा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने सभी इंजर्ड लोगों को ठीक कर दिया होता है और जेनोस की वजह से कोई भी मरा नहीं होता। तो जेनोस कहता है कि लेकिन वो गोलम अभी भी वहां पर है और मुझे नहीं लगता कि वो बोर होकर घर चला जाएगा। तो कार्मिला उसे बताती है कि गोलम तब तक नहीं रुकते जब तक वो अपने ऑर्डर्स को पूरा ना कर दे और मेरे हिसाब से उसके ऑर्डर्स होंगे कि जाकर स्लम्स को डिस्ट्रॉय कर दो। तो ये सुनकर जेनोस काफी परेशान हो जाता है। फिर कार्मिला कहती है कि लेकिन ये सेंस नहीं बनाता। गोलम के कोर को बनाने वाला हाई प्योरिटी मैजिक स्टोन सिर्फ साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट में ही मिलता है जहाँ डीमन लॉर्ड का कासल है और वो तो ह्यूमंस और डीमन के वॉर के समय सभी यूज हो गए थे और ब्लैक मैजिक भी सालों पहले ही खत्म हो गया था और उस हल्क को बनाने के बाकी इंग्रेडिएंट्स भी काफी मुश्किल से मिलते हैं। तो आखिर ये किया किसने? तो जेनोस बोलता है कि हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं तो अब हमारे पास चॉइस ही कहाँ है। और फिर जेनोस उस गोलम से फाइट करने जाता है तो जोफिया, लिंगा और लोवी भी उसके साथ जाने के लिए कहती है। फिर जेनोस कार्मिला से पूछता है कि हम इस गोलम को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वो कहती है कि तुम्हें इसके कोर को बनाने वाले मैजिक स्टोन को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो जेनोस कहता है कि ठीक है। फिर जेनोस उन सभी को गोलम पर अटैक करने के लिए बोलता है और फिर बफ मैजिक का यूज करके उनकी एजिलिटी, स्ट्रेंथ और इम्पैक्ट को बढ़ा देता है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों उस गोलम के एक पैर पर अटैक करते हैं जिससे वो गोलम नीचे गिर जाता है लेकिन वो रीजनरेट कर जाता है और फिर वो लिंगा को एक हाथ मारकर काफी दूर गिरा देता है लेकिन लिंगा को कुछ भी नहीं होता क्योंकि जेनोस उसको हील कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी उस गोलम पर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन वो रीजनरेट करता जा रहा होता है और फिर जेनोस समझ जाता है कि उसे रीजनरेट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है तो वो बाकी सभी से उसकी दोनों लेग्स को तोड़ने के लिए कहता है और फिर वो तीनों ऐसा ही करती है। लेकिन तभी वो गोलम एक बच्चे पर गिरने वाला होता है। जेनोस वहां भाग कर जाता है लेकिन वो टाइम पर नहीं पहुंच पाता और वो गोलम गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उस बच्चे से थोड़ा दूर गिरा होता है और उस बच्चे को कुछ भी नहीं होता। हम देखते हैं कि गाइड ये सब देखकर जेनोस से इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम सेकंड राउंड भी जीत गए लेकिन अब क्लाइमैक्स की बारी है। एक लास्ट डिसीजन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि जेनोस गोलम को स्कैन कर रहा होता है और तभी कार्मिला जाकर उससे कहती है कि गोलम सिंपल ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए बने होते हैं, वो ये सब नहीं कर सकते। लेकिन जेनोस उससे कहता है कि सपोज करो कि कोई इम्परफेक्ट मैजिक स्टोन से लाइफ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो उसके पास क्या ऑप्शन होगा? तो कार्मिला कहती है कि क्या तुम ये कह रहे हो? और तभी जेनोस बोलता है कि मैंने उसे स्कैन कर लिया है और मैजिक स्टोन उसके लेफ्ट ब्रेस्ट में है। और फिर हम उस गोलम के अंदर एस्टन को देखते हैं और जेनोस को देखकर गाइड कहता है कि लगता है कि वो समझ गया। मैंने सोचा कि इम्परफेक्ट मैजिक स्टोन से लाइफ बनाने के लिए उसे जिंदा ह्यूमन के साथ मिलाना बेस्ट रहेगा। वो हमें बताता है कि मैजिक स्टोन और मैन के फ्यूजन ने एक नई तरह का कोर बनाया
और ह्यूमंस जो इमोशंस की वजह से कंट्रोल करने के लिए काफी हार्ड होते हैं, उन्हें एक इंटेंस नेगेटिव फीलिंग ने परफेक्ट चॉइस बना दिया। और उस सब के साथ साथ मैंने ये भी क्लियर किया कि उसके रिवेंज के लिए मैजिक स्टोन नेसेसरी है, और जब वो इम्प्लांट हो गया तो मैंने गोलम बना लिया और अब वो और मैजिक स्टोन एक हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि जेनोस जोफिया, लिंगा और लोवी को जाने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं ही हूँ जो ये सिचुएशन अब ठीक कर सकता है। तो वो तीनों वहां से चली जाती हैं। फिर सुबह होने वाली होती है तो कार्मिला भी वहां से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो गोलम खड़ा हो जाता है और जेनोस पर अटैक कर देता है, लेकिन जेनोस उससे बचकर एक काफी बड़ा माना ब्लेड बनाकर उसके दोनों हाथों को काट देता है। फिर जेनोस उसके कोर पर एक काफी बड़ा अटैक करता है जिससे वो गिर जाता है और हम उस गोलम के कोर में एस्टन को देखते हैं। जेनोस एस्टन को देखकर उससे कहता है कि हम फिर से मिल गए, लेकिन आज ये लास्ट बार होगा जब मुझे तुम्हारा चेहरा देखना पड़ेगा। और ये बोलकर जेनोस उस पर अटैक कर देता है और ये देखकर गाइड कहता है कि तो ये है उसका डिसीजन। उसे एस्टन को मारने में मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम झिझक हुई। फिर वह उन्हें देख रहा होता है और वो देखता है कि जेनोस तो कुछ और ही कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि जेनोस एस्टन की बॉडी के पार्ट्स जो मैजिक स्टोन से फ्यूज्ड है उन्हें काटकर उन पार्ट्स को वापस से हील कर रहा होता है। और वो ये सब हंड्रेड्स ऑफ पीपल को हील करने और इतनी ज्यादा फाइट करने के बाद कर रहा है, और फिर भी वो मैजिक स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना पूरा फोकस बनाए रख रहा है। और ये सब देखकर गाइड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। एस्टन जेनोस से पूछता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये सब ठीक करने में कितना खर्चा आएगा और तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो वो तुम्हारे साथी से लिए जाएंगे, तो जब तक तुम हमें उसका पता नहीं बता देते तुम मर नहीं सकते। ये पहला रीजन है। और दूसरा ये कि तुम भले ही कितने भी बड़े कमीने हो, तुमने मेरे लिए 2 अच्छे काम किए। तुमने मुझे स्लम्स से बाहर निकाला और मेरी पेमेंट के लिए मुझे वो गोल्ड कॉइन दिया, और उसकी ही वजह से मैं लिली को बचा पाया और जिसकी वजह से मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया और मेरी लाइफ चेंज हो गई। और एक और वजह भी है, और वो सबसे बड़ा रीजन है कि मैं तुम्हें मरने क्यों नहीं दूंगा, और वो इसलिए क्योंकि मैं एक हीलर हूँ। और ये बोलकर जेनोस काफी जोर से उस माना ब्लेड से उसके मैजिक स्टोन पर अटैक करता है और उसकी वजह से वो मैजिक स्टोन टूट जाता है और एस्टन ठीक हो जाता है। एस्टन जेनोस से कहता है कि अब ये क्लियर हो गया कि तुम कितने अमेजिंग हो और मैं तुमसे चिढ़ता था। मैंने अपना सब कुछ खो दिया और तुम अब भी मुझसे जिंदगी जीना एक्सपेक्ट करते हो। क्या ये तुम्हारा रिवेंज है? तो जेनोस उससे कहता है कि इसे इतना बड़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं है, मैंने इतना लंबा नहीं सोचा था। फिर जेनोस उससे पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो, तो वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को यूज किया है और आखिर में मैं खुद ही यूज किया गया। और फिर वो जेनोस से सिर झुकाकर माफी मांगता है। तो जेनोस कहता है कि अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें हिट कैसे करूंगा। और ये सुनकर एस्टन थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर जेनोस एबिलिटी बूस्ट से अपनी स्ट्रेंथ को 10 टाइम्स कर लेता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ा क्योंकि अगर तुम कॉन्शियस नहीं होते तो मैं तुम्हारी पिटाई कैसे करता। और फिर ये कहकर जेनोस उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे एस्टन दूर जाकर गिरता है और जाते जाते उसके सारे कपड़े भी निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कृष्णा एस्टन के पास आती है और उसे जेनोस ने पहले ही सब कुछ बता दिया होता है। फिर कृष्णा एस्टन से कहती है कि मैं तुम्हें अटेम्प्टेड असोल्ट, फ्लिंग, अरेस्ट, फॉल्स टेस्टिमोनी, रिवेंज बाय प्रॉक्सी, इनडिस्क्रिमिनेट रैम्पेजिंग, डैमेज ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी और बाकी काफी सारे चार्जेस के लिए अरेस्ट करती हूँ। फिर वो कहती है कि जेनोस ने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है और वो ये है कि जब तुम अनकॉन्शियस थे तब मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड ले ली। वो एक टॉप क्लास आइटम है जो अंडरग्राउंड लैबिरिंथ से आया था और उसका मुझे अच्छा प्राइस मिल सकता है और वैसे भी उसको मैंने ही ढूंढा था। कृष्णा कहती है कि उसने एक और बात भी बोली थी। फिर हम उसके हाथों में एक गोल्ड कॉइन देखते हैं और जेनोस ने बोला था कि वो उसकी सर्विस की पेमेंट है। और ये सब सुनकर एस्टन रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जेनोस काफी थक जाता है और सही से चल भी नहीं पाता, तो जोफिया, लिंगा और लोवी उसकी हेल्प करती है। और फिर हम देखते हैं कि गाइड भी अब फिर से छुपने चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी जेनोस के क्लिनिक में आ जाते हैं और फिर लिली जेनोस को चाय देकर उसका वेलकम करती है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 6 ऑफ द ब्रिलियंट हीलर्स न्यू लाइफ इन द शैडोज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।